तरफ से यस्सु मसीह के पाक नाम में तमाम बहन भाइयों को सलाम। खुदा का शुक्र, उसके पाक नाम की तारीफ़ हो जिसने आज तक हम सब को संभाला हुआ है और अपनी पनाह में रखा हुआ है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को मफलूज करके रख दिया है। अगर हम पिछले साल और इस वक्त कोरोना वायरस पे गौर करें तो हम देखते हैं कि कोई मुल्क ऐसा नहीं जो इसकी लपेट में ना आया हो। इस वक्त बास मुल्कों में दूसरी वेव चल रही है और पाकिस्तान में इस वक्त तीसरी वेव चल रही है और इस वायरस ने पूरी दुनिया को मफलूज करके रख दिया है। आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, क्या कोरोना वायरस खुदा का गज़ब है या कुदरती आफत है या आदमी की इजाद है। आएँ मेरे साथ मिल के खोलें खरूज की किताब, उसका 9वां बाब, उसकी 3 से 6 आयत तक हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, तो देख खुदावंद का हाथ तेरे चौपायों पर जो खेतों में हैं, यानी घोड़ों, गधों, ऊंटों, गाय, बैलों और भेड़ बकरियों पर ऐसा पड़ेगा कि उनमें बड़ी भारी मरी फैल जाएगी। और खुदावंद इस्राएल के चौपायों को मिस्रियों के चौपायों से जुदा करेगा और जो बनी इस्राएल के हैं उनमें से एक भी नहीं मरेगा। और खुदावंद ने एक वक्त मुकर्रर कर दिया और बता दिया कि कल खुदावंद इस मुल्क में यही काम करेगा। और खुदावंद ने दूसरे दिन ऐसा ही किया और मिस्रियों के सब चौपाए मर गए, लेकिन बनी इस्राएल के चौपायों में से एक भी ना मरा। हम खुदा के कलाम को सामने रखते हुए देखेंगे कि किस तरह मिस्र में खुदा ने 10 मुख्तलिफ आफतें भेजी और इनमें से एक का जिक्र हम यहाँ पे देखते हैं। खुदा ये नहीं चाहता था कि वहाँ पर आफतों को भेजे, लेकिन मिस्र के लोग अपने माबूदों को खुदा से ज़्यादा ताकतवर समझते थे और फ़िरौन भी ये नहीं चाहता था कि इस्राएली उसकी ग़ुलामी से आज़ाद हो जाएं और अपने ज़िंदा खुदा की परस्तिश फ्रीली कर सकें। लेकिन इन तमाम आफतों से खुदा ने बनी इस्राएल को महफूज रखा। हम देखते हैं कि मिस्रियों के तमाम चौपाए मर गए, लेकिन बनी इस्राएल के चौपायों में से एक भी ना मरा। मिस्रियों के दरमियान खुदा का वबा भेजने का मकसद ये था कि वो ये जान लें कि खुदा का हर चीज़ पर इख्तियार है। दुनिया में कोई ऐसा माबूद नहीं जो खुदा के सामने ठहर सके, क्योंकि फ़िरौन और उसके लोग वो ये समझते थे कि उनके देवता, उनके माबूद खुदा से ज़्यादा ताकतवर हैं। लेकिन खुदा ने ये साबित किया, फ़िरौन को खुदा ने इसलिए कायम रखा कि खुदा उसकी वजह से अपनी कुदरत ज़ाहिर करे, क्योंकि मिस्री ये समझते थे कि उनके माबूद खुदा से ज़्यादा ताकतवर हैं। खुदा जिस पर चाहता है अपना रहम करता है और जो सज़ा का हकदार है खुदा उसे सज़ा देता है। और यहाँ पे भी हम ये देखते हैं कि खुदा का रहम, खुदा का तरस, खुदा का फजल इस्राएलियों पर था और खुदा ने ये साबित किया कि मिस्रियों के छुपाए उनकी बाकी सब चीज़ें नुकसान उठाया उन्होंने वबा की वजह से,
लेकिन इसराइली महफूज रहे। खुदा दुनिया में गुनाह के फैलाव और उसके हुक्मों की नाफरमानी की वजह से भी वबा दुनिया में भेज सकता है। अगर अखबार 26 बाब उसकी 14 आयत से लेके 15 आयत तक हम पढ़ें तो हम देखते हैं कि लोग गुनाह में गिरफ्तार हुए और खुदा ने उनके दरमियान वबा भेजी। जब हम खुदा के हुक्मों को तर्क करते हैं तो खुदा हमें सज़ा दे सकता है और वो वबा भेज सकता है। और बाज़ का हम ये देखते हैं कि अरबाब इख्तियार और वक्त के हाकिम खुदा की नाफरमानी करते हैं और उसकी वजह से भी खुदा वबा भेजता है। हम देखते हैं दाऊद की ज़िंदगी के बारे में, वो खुदा का ममसू था, खुदा का चुना हुआ था, लेकिन उसने खुदा की नज़र में गुनाह किया और उसने मुल्क में मर्दमशुमारी कराई और खुदा ने सज़ा के तौर पर इसराइल में वबा भेजी और उसके नतीजा में 70,000 लोग मर गए। दूसरा शमूएल 24 बाब उसकी 15 आयत। खुदा बाइख्तियार है और हर चीज़ पर इख्तियार रखता है। हम सब जो खुदा के चुने हुए हैं, खुदा की रहनुमाई में चलने वाले हैं, खुदा ने हमें रहनुमा बनाया है। अगर कुछ लोग हमारे साथ हैं, हमारे इख्तियार में दिए गए हैं, तो हमें उनकी सही रहनुमाई करना है ताकि वो ज़िंदा खुदा की इबादत करें। अगर हम खुदा की नाफरमानी करेंगे तो ये पॉसिबल है कि हमारी नाफरमानी की वजह से खुदा वबा भी भेज सकता है, जिसके नतीजा में लोगों की हलाकत हो सकती है। खुदा बाइख्तियार है और हर चीज़ पर इख्तियार रखता है। तो खुदा का गज़ब इंसानों पर नाज़िल हो सकता है, उसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न यही है कि जब लोग गुनाह में गिरते हैं, खुदा का इनकार करते हैं, दूसरे मबूदों की परस्तिश करते हैं, बुतों को पूजते हैं, तो वो खुदा को दूसरे लफ्ज़ों में ललकारते हैं, तो खुदा का गज़ब लोगों पर भड़कता है और ऐसी सूरत में खुदा वबा भेज कर भी लोगों को तबाह बर्बाद कर सकता है, जो कि खुदा चाहता नहीं है। क्योंकि खुदा हर उस शख्स को जो इस दुनिया में रहता है उस पर ये बावर करवाना चाहता है कि कोई दूसरा माबूद उसके मुकाबल नहीं है। तो ये पॉसिबल है कि जब इंसान खुदा की नाफरमानी करते हैं, गुनाह में चलते हैं, तो खुदा अपना गज़ब हम पर नाज़िल कर सकता है। नंबर 2, कुदरती आफत। कोरोना वायरस अगर कुदरती आफत है तो खुदा को इस पर भी इख्तियार हासिल है। सूरज, चांद, समंदर, सितारे, आसमान, बादल, सब पर खुदा का इख्तियार है। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब का आना, ज़लज़ले, मौसमी बुखार वगैरह कुदरती आफत का नतीजा है। और बाज़ ममालिक में सैलाब, ज़लज़ला या कहत आता है, खुदा इसको भी रोक सकता है। खुदा ने, हम देखते हैं कि चाहा नूह के ज़माना में कि 40 दिन और 40 रात तक बारिश होती रहे और बारिश हुई और उसके नतीजा में बहुत से लोग इस जहान से रुखसत कर गए, सिर्फ नूह और उसका ख़ानदान बचा। हम देखते हैं कि बाज़ मुल्कों में, बाज़ इलाकों में, बाज़ शहरों में फैमन कहत से बचने का सिर्फ एक ही तरीका हम देखते हैं, वो बारिश है, ताकि बारिश होगी और ज़मीन से फसल पैदा होगी और हम सर्वाइव कर सकेंगे। लेकिन इस पर भी खुदा को इख्तियार हासिल है। अगर किसी जगह पे खुद कहत है, किसी जगह पे खुशहाली है, तो इसके दरमियान भी खुदा अपने लोगों को मुहैया कर सकता है। हम देखते हैं इस कोरोना वायरस के दौर में कि इस वक्त लोग इस कदर मफलूज हो चुके हैं, इस तौर पे अपने घरों में बैठे हुए हैं, कहीं जा आ नहीं सकते, उनके पास कोई जॉब नहीं, इनकम का कोई सोर्स नहीं रहा। तो ऐसी सूरत में हमें खुदा पे भरोसा रखना है। जिस तौर पे कहत साली के दौरान खुदा ने एलिया और सारपत की बेवा के ख़ानदान के लिए खाना मुहैया किया, खुदा हमारी ज़रूरियात को भी पूरा करेगा। अगर कोरोना वायरस कुदरती आफत है तो भी खुदा को
इस पर इख्तियार हासिल है, क्योंकि खुदा इस कायनात का तख्लीक करने वाला है। जब वो खालिक है तो उसका कंट्रोल और इख्तियार पूरी दुनिया पे है। तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कोरोना वायरस मैन मेड। अगर कोरोना वायरस किसी इंसानी ग्रुप या सल्तनत की इजाद है तो खुदा को इस पर इख्तियार हासिल है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये हालिया वायरस कुछ लोगों या किसी मुल्क ने अपने मुआशी फ़ायदा और सियासी तसल्लुत को कायम करने के लिए इसे फैलाया है। अगर ऐसा है तो उनको कामयाबी हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा इंसान के इरादों को जानता है। अगर कोई शख्स ये सोचता है कि इस वायरस के बायस वो मुआशी फ़ायदा या सियासी तसल्लुत इस दुनिया में कायम करने में कामयाब हो जाएंगे, तो खुदा इंसान के इरादों को जानता है और खुदा ऐसे नहीं होने देगा। लोगों ने बाबल का बुर्ज, जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे, बनाने की कोशिश की और वो अपनी कोशिश में नाकाम रहे, क्योंकि वो अपना नाम बनाना चाहते थे। पैदाइश 11वां बाब उसकी 4थी आयत। अगर कोई हुकूमत, अगर कोई इंडिविजुअल, अगर कोई ग्रुप इस तरह से वायरस फैला के पूरी दुनिया को मफलूज करना चाहता है, तो खुदा जो मोहब्बत का खुदा है, खुदा जो लोगों के दिल के इरादों को जानता है, वो इसको पूरा नहीं होने देगा। क्योंकि जब लोगों ने बाबल का बुर्ज तामीर करना चाहा तो खुदा ने उनकी ज़ुबान में इख्तलाफ डाला और वो बुर्ज बनाने में कामयाब ना हो सके। अगर ये कोरोना वायरस किसी इंसानी जहन की इख्तरा है तो वो अपने मकासद में कामयाब ना हो सकेंगे। खुदा हमें हर तरह की वबा से बचाने की कुदरत रखता है। हमें ईमानदार होते हुए हमें ये पढ़ते हैं तो इससे हमारे ईमान को तक़वियत मिलती है। खुदा के कलाम में लिखा है कि तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी और कोई वबा तेरे खैमा के नज़दीक ना पहुँचेगी। खुदा हमारा मुहाफ़िज़ है। कोई इंसानी ताकत या कुव्वत इंसानियत को ख़त्म नहीं कर सकती जब तक खुदा खुद इस दुनिया को ख़त्म ना करे। अगर खुदा दुनिया को ख़त्म करना चाहता तो खुदा के लिए ये सिर्फ 1 सेकंड का काम है। खुदा ने कहा तो दुनिया वजूद में आई। अगर खुदा इस दुनिया का खात्मा चाहेगा तो एक लफ्ज़ से, खुदा के मुंह से निकले हुए कलाम के बायस ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। कोई वायरस इंसानियत को ख़त्म नहीं कर सकती। हमारा खुदा मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुँचे। 2 पतरस 3 बाब उसकी 9वीं आयत। खुदा इंसान की भलाई चाहता है। खुदा चाहता है कि हम खाकसार बनकर उसके हजूर दुआ करें तो वो हमें मुआफ़ करेगा और हमारे मुल्क को बहाल करेगा। खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल करूँगा। हमारा खुदा अबतरी का खुदा नहीं है, हमारा खुदा मोहब्बत का खुदा है। हमारा खुदा इंसानियत को बहाल रखना चाहता है। हमारा खुदा पूरी कायनात के लिए अपना एक मंसूबा रखता है और इसीलिए उसने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। इस वक्त ये मुमकिन है कि खुदा लोगों को, कबीलों को, मुल्कों को, बादशाहों को ये सिखा रहा है कि उन्हें अपनी बुरी राहों से फिरना है, उन्होंने खुदा के तालब होना है ताकि वो जिस गज़ब के नीचे हैं उसके नीचे से निकल सकें। खुदा कभी किसी की अबतरी नहीं चाहता। ये इब्लीस है जो उसके लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो भाइयों और बहनों, अगर हम सब मिलकर खुदा के हजूर आएंगे और अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने मुल्क के लिए, पूरी कायनात के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआ करेंगे तो हमारी दुआ के जवाब में
خدا تمام لوگوں کو اور تمام ملکوں کو بحال کرے گا اور کسی طرح کی کوئی وارث ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔